Hello students, welcome to CATG online classes. In the last class under IT and IT enabled services हम लोगों ने पढ़ा what is IT BPM industry and its structure and different application, career opportunity, ये सब हमने डिस्कशन कर लिया है। एंड हम लोग आगे थोड़ा देखते हैं आईटी एप्लीकेशन रिलेटेड डिफरेंट एप्लीकेशन क्या अवेलेबल है इन डे टू डे लाइफ, मीन्स एवरीडे लाइफ में कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंटर कर चुका है उसके बारे में डिटेल्स जानकारी लेंगे। तो इसमें क्या है, आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप ऑफिस हो, आपका घर में हो, स्टेशन हो, आपका मार्केट प्लेस हो, ऑनलाइन आपका ट्रांजैक्शन हो, ई शॉपिंग हो, ई कॉमर्स हो, मेडिकल साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, एंड डिफरेंट एप्लीकेशन रिलेटेड इन एवरीडे लाइफ ये एंटर कर चुका है। सो एजुकेशन, लाइब्रेरी, अदर मैनेजमेंट, इसमें कैसे ये एंटर कर चुका है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड है और आईटी एप्लीकेशन ओरिएंटेड डिफरेंट एप्लीकेशन को हम डिस्कशन करेंगे। सो आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विस में हमने जितने कॉन्सेप्ट पढ़ा, बीपीओ पढ़ा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसे बहुत बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ को मदद करते हैं, साथ में आईटी इन एवरीडे लाइफ, उसके बारे में हमने डिस्कशन आज करेंगे। सो कंटिन्यू विथ आईटी इन एवरीडे लाइफ, कैसे वो हर एक फील्ड में एंटर कर चुका है उसके बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। नाउ लेट अस लुक अबाउट आईटी एप्लीकेशंस इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में कैसे आईटी हम लोगों को मदद करते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सो आईटी इन एवरीडे लाइफ में हम देखेंगे जैसे हम लोग घर में डे टू डे लाइफ में जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, जो सामान यूज करते हैं, तो वो क्या है, टेक्निकली एक्सपर्टाइज हो चुके हैं, दे आर टेक्निकली एडवांस्ड। और साथ में एक कंसेप्ट आते हैं एम्बेडेड सिस्टम। ये क्या होता है, एम्बेडेड सिस्टम मतलब ऐसे एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो कि चिप के अंदर एम्बेड कर दिया जाता है, उसके अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है, और वो चिप जिस डिवाइस के अंदर अटैच कर दिए जाते हैं वो डिवाइस उसी हिसाब से काम करते हैं। जैसे आपके पास वॉशिंग मशीन है, पहले आपका सेमी ऑटोमेटिक होता था, अब क्या है, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, वो आईटी एनेबल्ड हो चुका है और उसके पास ऑटोमेटिक काम करने का क्षमता है। मतलब ये क्या करेंगे, जो ऑटोमेटिक काम करने का क्षमता के बारे में बता रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है कि एम्बेडेड टेक्नोलॉजी होता है, या एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो कि चिप टेक्नोलॉजी के द्वारा एम्बेड किया जाता है। जैसे अगर चिप टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया जाए, आपके पास स्मार्ट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसमें एक चिप लगा रहता है। आपका मोबाइल फोन में स्मार्ट मोबाइल फोन बोला जाता है, मतलब इसके अंदर कोई चिप एनेबल्ड वर्किंग प्रिंसिपल है जो इसको एनेबल करता है या स्मार्ट बनाते हैं। तो इसी तरह क्या होता है, माइक्रोवेव ओवन हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, स्मार्ट टीवी हुआ, स्मार्ट लॉक हुआ, सीसीटीवी कैमरा हो, ये सारे क्या डिवाइसेस आज के दिन में स्मार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा आपके पास जितने सारे डिवाइस हैं वो क्या हो रहा है, आपका इंटेलिजेंट हो रहे हैं, स्मार्ट हो रहे हैं। मीन्स यूज ऑफ वॉशिंग मशीन डे टू डे यूज करते हैं, आपका माइक्रोवेव ओवन इसको भी यूज करते हैं, नेक्स्ट स्मार्ट टीवी, स्मार्ट लॉक, एंड ऑल दिस डिवाइसेस आर यूजिंग एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। मीन्स चिप एनेबल्ड टेक्नोलॉजी को ये यूज करते हैं और साथ में क्या स्मार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब आईटी का जो एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ के हिसाब से ये एंटर कर चुके। इतने सारे डिवाइस हम जो यूज कर रहे हैं, ये लिस्ट लिमिटेड नहीं है, इससे और एग्जॉस्टिव है, आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं, जो कि स्मार्ट डिवाइसेस है और आईटी एनेबल्ड है, मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड, ये इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट आपका देखिए वो क्या कर सकते हैं, वी कैन सेट आवर शेड्यूल। हम लोग को जो शेड्यूल है उसको हम सेट कर सकते हैं। डिफरेंट अपॉइंटमेंट आपको लेना है,
उसको हम भी शेड्यूल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, जैसे मोबाइल फ़ोन नंबर हुआ, अदर कॉन्टैक्ट्स हुआ। एक आदमी में 2 या 3 मोबाइल नंबर होते हैं, साथ उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं, लैंडलाइन नंबर होते हैं, एंड ये जो मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ऑफिस नंबर, डिफरेंट वेरिएट डाटा होता है, इसको भी हम नोट कर सकते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई कॉपी या रजिस्टर में या टेलीफोन डायरी में डिटेल्स नोट करते थे। आज के दिन में वो जरूरी नहीं है। आपका क्या हुआ, मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर इटसेल्फ इतना सफिशिएंट है कि आपको वो डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें क्या, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स विथ हेल्प ऑफ कंप्यूटर आप कर सकते हैं, साथ ही विथ हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन भी कर सकते हैं। ये सारे क्या आपका होगा, स्मार्ट डिवाइस और आईटी एनेबल्ड डिवाइस का यूज के कारण हो रहा है। तो ये सब पॉसिबल है ड्यू टू आईटी इन एवरीडे लाइफ। जो डे टू डे लाइफ है हम यूज कर रहे हैं, तो ये डेली लाइफ के अंदर आते हैं आपका आज आईटी इन एवरीडे लाइफ। नाउ प्रोसीड फर्दर विथ न्यू एप्लीकेशंस। So in case of IT in library, IT in library मीन्स जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो आपके पास जैसे मैटर होता है एजुकेशन हो, साथ में ज़्यादा मैटर हम कहाँ से मिलते हैं, फिजिकली हम किससे लाइब्रेरी में ये सारे चीज़ को फैसिलिटी को ले सकते हैं। तो लाइब्रेरी फैसिलिटी में क्या होता है, आपके पास मेजर काम होता है आपका इशू, रिटर्न एंड ट्रैकिंग ऑफ बुक। 3 मेजर रोल होते हैं। तो आपका बुक को एक्सेस करना या ट्रैक करना कोई एक मैकेनिज्म होगा जिसके कारण हम उसको एक्सेस कर सकें, वेदर इट इज अवेलेबल और नॉट, इशूड वन और नॉट इशूड, लाइक दिस। तो लाइब्रेरी में बहुत सारे सेम ऑथर का सेम पेज का बुक्स होते हैं, से 10 to 15 नंबर्स, एंड जब इशू होते हैं उनका रजिस्टर स्टॉक में मेंटेन होता है। अगर हम कन्वेंशनल मैनुअल सिस्टम को सोचें तो उसमें क्या होगा, जो लाइब्रेरियन होते हैं वो सारी चीज़ को अपना रिकॉर्ड में मेंटेन करते हैं। साथ में क्या होता है, जब इशू होता है उनका नंबर होते हैं, एक एक्सेस नंबर होता है, वो क्या है हर बुक पे एक नंबरिंग रहता है, एंड उसी नंबर से वो ट्रैक डाउन करते हैं कौन सा नंबर कहाँ पर इशू हुआ है। जो सीरियल नंबर ब्रेक रहेंगे या फिर जहाँ से आपका इशू हुआ है वो नंबर मिसिंग होगा, तो वहाँ से हम लोग ट्रैक करते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास पेड सर्विस है तो क्या होगा, आपके पास जितने दिन के लिए वो बुक इशू होनी चाहिए उससे ओवर एंड एबव होगा, आपको कुछ फाइन देना होता है, कभी बिलिंग देना होता है कि आपने मंथली फीस कुछ देते हैं या ईयरली एनुअली फीस देते हैं, ऐसे उसका सिस्टम होता है। तो मेजर रोल क्या हो आपका बुक को एक्सेस करना या ट्रैक करना, कहाँ पर बुक अवेलेबल है इन द लाइब्रेरी और टू द यूजर। दूसरी बात क्या है, आपके जो एक्सेस होंगे जो लाइब्रेरी बुक, वो क्या होंगे, इशू किसको हुआ, कौन सा डेट में हुआ, रिटर्न डेट क्या, ये सारे डिटेल्स है। तो उसको करने के लिए आज के दिन में क्या हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मदद करते हैं। जो हम मैनुअली कर रहे थे अब कौन करेगा, सॉफ्टवेयर या मशीन करेंगे। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल क्या है, देखिए इसमें क्या हो, ईच बुक हैज ए बार कोड फॉर इजी एक्सेस और ट्रैकिंग। जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी, आपका इजी एक्सेस या ट्रैक डाउन करने का जो तरीका है वो कैसे होता है, विथ हेल्प ऑफ ए नंबर। यहाँ पर क्या होगा, आपके पास कुछ बार कोड होते हैं। तो बार कोड क्या होता है, आपका देखेंगे हर एक बुक या आइटम और शॉपिंग मॉल में गए होंगे, ऐसे आपका कुछ थिक और थिन लाइन का बार सेट होते हैं। तो जैसे बार होते हैं, रॉड होते हैं, उसी तरह का कुछ सेट होते हैं। ये क्या होगा, थिक एंड थिन लाइन का कुछ स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह का। तो इसमें क्या होगा, थिक एंड थिन लाइन का कुछ स्ट्रक्चर बने रहेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, बार कोड। ये जो बार कोड होता है इसमें कुछ नंबरिंग मैकेनिज्म होती है। वो जो नंबरिंग मैकेनिज्म है आपका बार कोड है, वो क्या करेंगे, इसको इजीली आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे, जस्ट लाइक एक्सेस नंबर। ये पहला पार्ट काम हुआ। तो नेक्स्ट काम क्या, ये मेजर काम आपका हो गया लाइब्रेरी में। जब हम कोई इशू नंबर या एक्सेस नंबर को इजीली ट्रैक कर पाएंगे, वो एक मेजर रोल प्ले किया, मेजर काम खत्म हो गया लाइब्रेरी में। दूसरा क्या बचा है, आपके पास इशू एंड रिटर्न। ये पार्ट को कौन हैंडल करता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ये क्या करेंगे, अगेन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू इशू एंड रिटर्न ऑफ द बुक। अगर कोई बुक इशू होता है तो उसके लिए रिकॉर्ड रखेंगे, प्लस रिटर्न करेंगे उसके रिकॉर्ड करेंगे। अनदर पार्ट बिलिंग पार्ट अगर रहेंगे उसको भी सॉफ्टवेयर आपका डील करेंगे, कितना आपका फीस है, एनुअल फीस है, मंथली है, हाफ ईयरली है, लाइकवाइज। और अगर लेट फाइन लेते हैं
तो उसके भी ट्रैक डाउन करते हैं। कौन करते हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये होगा लाइब्रेरी सिस्टम के अंदर कैसे आईटी हमको हेल्प करते हैं। नाउ प्रोसीड विथ नेक्स्ट एप्लीकेशन। सो आईटी इन बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे आज के दिन में हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, बैंक के साथ और सामने हमको लाइन लगाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे काम कर लेते हैं। और आपको मनी में क्या होता है, आपका ट्रांजैक्शन होते हैं, हम पैसा जमा करते हैं, पैसा उठाते हैं। ये सारे काम आजकल क्या हो रहा है, बैंक काउंटर के लिए जाना नहीं पड़ता है। मनी ट्रांसफर करना हो, आपको जमा करना हो, चाहे पैसा उठाना हो, ये 3 मेजर काम जो होते हैं ऑलरेडी ऑनलाइन होते हैं। साथ में क्या होते हैं, हम कुछ डिपॉजिट स्कीम में भी काम करते हैं। आपका सेविंग्स अकाउंट खाता हम ओपन करते हैं, कैश क्रेडिट खाता ओपन करते हैं। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, डिफरेंट आरडी अकाउंट करते हैं, एफडी अकाउंट करते हैं। ये सारे चीज़ अभी क्या होगा, ऑनलाइन अवेलेबल है। अब घर बैठे चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल फ़ोन, 3 सोर्स आप काम कर सकते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम में बचत होगा, आपको बाहर जाना नहीं है, तो आप सुरक्षित घर में बैठे ये काम कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ड्यू टू हेल्प ऑफ आईटी इन बैंकिंग सेक्टर। तो आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग सेक्टर हम ये मदद करते हैं। देखिए इसका डिटेल्स क्या है, कैसे हमको ये मदद करते हैं। सो आज पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वी टेक हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग सेक्टर लाइकवाइज। देखिए ऑनलाइन बैंकिंग ये पॉसिबल हो गया, जो कि करते हैं। इसमें और क्या फैसिलिटी होती है ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान? आपको ERD मीन्स इलेक्ट्रॉनिक आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। आपको कोई आरडी अकाउंट करना है तो उसमें क्या होगा, हर महीना कुछ फिक्स अमाउंट देना होता है या फिक्स पीरियड में देना होता है। तो उसमें क्या होगा, आपका अमाउंट फिक्स हो जाएंगे और साथ में आपको बेनिफिट भी उसी हिसाब से मिलेंगे। सिमिलरली एफडी होंगे, वन टाइम देना है, फिक्स डिपॉजिट है, सर्टन पीरियड या टाइम के लिए आपको देना होता है, वो बैंक में फिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट अब क्या क्या होगा, एनएफटी। एनएफटी क्या होता है? एनएफटी ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें क्या होगा, आपका मनी ट्रांसफर करना है, आपको किसको पैसा भेजना है। मान लीजिए आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, आपका पापा घर में है, वो आपके पास पैसा भेजना चाहते हैं, तो सबसे सुरक्षित उपाय क्या है, वो अपना अकाउंट है आपके पास पैसा को ट्रांसफर कर दे। तो ये क्या होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म में हो सकता है। दूसरा क्या होगा आपका आईएमपीएस। आईएमपीएस क्या होता है, आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। तो इसमें क्या होगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस या सर्विसेज, दोनों वर्ड इक्वली लाइकली है, दोनों यूज होता है। तो इमीडिएट आपका पेमेंट क्या होगा, अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये अगेन 24/7 आपका हर एक दिन 24 आवर्स कभी भी आपको मदद करते हैं। जैसे पहले क्या होता था, बैंक में अगर हॉलीडे है, आपका संडे है, ऐसे वर्किंग डे और ऑफ है, उसका बेनिफिट हम नहीं ले सकते थे। आज के दिन में क्या है, ये बेनिफिट हम कभी भी कहीं भी ले सकते हैं। जो बैंक खुला होना जरूरी नहीं है, आपका ऑनलाइन डाटा अवेलेबल है, ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इसमें कोई बैंक खुला होने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिक वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस नंबर के हिसाब से डाटा को क्या करें, ट्रांसफर करेंगे, या फिर आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया, जो कमांड दिया, उसको आपका इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम से उसको क्या करेंगे, वर्कआउट कर लेंगे। तो ये आपका मेन बेनिफिट है। साथ में क्या होगा, आपका आरटीजीएस, ये भी क्या है, एक मनी ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो ये सारे क्या है, आपका जो है एनएफटी, आईएमपीएस एंड आरटीजीएस, ये सारे क्या है, मनी ट्रांसफर मैकेनिज्म। ये क्या है, मनी ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो आप कहीं भी कभी भी डोनेशन देना चाहते हैं, कुछ पैसा भेजना चाहते हैं, ये सारे काम हम इसमें कर सकते हैं। सो आरटीजीएस ट्रांसफर आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका मतलब क्या, सर्टन अमाउंट के बाद आपको आरटीजीएस करना होता है, और बाकी अमाउंट के लिए, छोटे अमाउंट के लिए अप टू से 2 लाख आपका एनएफटी, आईएमपीएस एंड आरटीजीएस आप कर सकते हैं। ये मनी ट्रांसफर का मैकेनिज्म हो। तो इसमें क्या, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, इसमें सर्टन अमाउंट बाद आपको ट्रांसफर करना होता है। ये सारे फैसिलिटी क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग बोले या वेब बेस्ड बैंकिंग बोले या आईटी इन बैंकिंग सेक्टर, ये सारे मैकेनिज्म सपोर्ट करते हैं। सो आईटी इन बैंकिंग सेक्टर आपको फैसिलिटी देते हैं, ऑनलाइन ओपनिंग ऑफ न्यू स्कीम्स और फैसिलिटीज ऑफ बैंक। जो न्यू फैसिलिटी आते हैं आप उसको कर सकते हैं। आपका ऑनलाइन ई टैक्स भर सकते हैं,
इलेक्ट्रॉनिक टैक्स स्टेटमेंट दे सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, आपका आरडी अकाउंट खोल सकते हैं, एफडी अकाउंट खोल सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, ये सारे बेनिफिट ले सकते हैं। सो विदाउट स्पॉइलिंग योर टाइम एंड सेविंग योर टाइम, ये मैकेनिज्म आपको हेल्प करते हैं। तो आपका टाइम को स्पॉइल नहीं होंगे, सेव होंगे, घर बैठे सारे काम कर सकते हैं। ये क्या होगा, आईटी इन बैंकिंग सेक्टर और बैंकिंग सिस्टम। नाउ गो फॉर नेक्स्ट एप्लीकेशन इन आईटी। सबसे बड़ी बात है, हम लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो आपको कैसे मदद करते हैं इन एजुकेशन। जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, एजुकेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, आपको हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, या फिर ऑफलाइन मोड में छोड़ देते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, आप घर बैठे देख सकते हो। ये किस लिए पॉसिबल हुआ, ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम इंटरनेट में डाटा को छोड़ते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, और लाइव लेते हैं तो लाइव क्लास आप भी देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ पॉसिबल हुआ ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। साथ हम क्या कर सकते हैं, अगर आप बुक पढ़ते हैं, टीचर के साथ पढ़ते हैं और एक्स्ट्रा मैटर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, वो जानकारी आप कैसे ले सकते हैं, कि सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करें, उस सब्जेक्ट को क्या करेंगे, आप नेट में सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब में अदर लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ क्या हुआ, ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। साथ में क्या होगा, आपको ऑनलाइन मटेरियल भी अवेलेबल होगा। अगर आपके पास कोई बुक परचेज नहीं करते हैं या फिर मेट्रो को सपोर्ट नहीं कर रहा, आप ऑनलाइन मटेरियल भी देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हिसाब से या एजुकेशन के हिसाब से इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपको मदद करते हैं, ये इस कैटेगरी में आते हैं। तो आपका ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल होना, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर मिलना, आप उसमें कोई एक्सपेरिमेंट को स्टडी करना, ये सारे पॉसिबल है। तो देखिए इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। इन केस ऑफ आईटी इन एजुकेशन, इसमें ऑनलाइन एजुकेशन पॉसिबल है, साथ में ऑनलाइन स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है इजीली। जैसे हम आपको बताएं, डिफरेंट मैटर आप चाहते हैं, कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, उस मैटर को हम कैसे लाएंगे, तो ड्यू टू ऑनलाइन एक्टिविटी ये भी हो सकता है। साथ में क्या सकते हैं, जिसमें एग्जाम्पल दिया गया है www.epathshala.nic.in। ये क्या है, आपका एनसीईआरटी का बुक के लिए एक साइट है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी रिलेटेड जितने सारे बुक्स है, मटेरियल्स है, टाइम टू टाइम एनसीईआरटी आपका अपलोड करते हैं, एंड उसको आप यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसको डाउनलोड ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये काम सारा आप कर सकते हैं ड्यू टू दिस वेबसाइट। तो इस तरह और भी साइट्स हैं जो कि प्राइवेटली लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अपना एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। तो ये क्या होता है, epathshala.nic.in से आप ले सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन मटेरियल देने में मदद करते हैं। साथ वो क्या कर सकते हैं, वन कैन लर्न ऑनलाइन और ऑफलाइन। जैसे हम आपको बता रहे थे, आप टाइम के साथ जैसे घर में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, वो ऑनलाइन से ऑफलाइन होगा, एंड आपका ऑनलाइन आप लाइव भी कहीं क्लास चल रहा है, लेक्चर, उसको भी देख सकते हैं। इस समय लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे स्कूल क्या करते हैं, लाइव क्लासेस भी चलाते हैं। तो आपका क्या होगा, लाइव क्लास भी कर सकते हैं, दैट इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं एट हिज और हर ओन कंफर्ट। आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आप क्या देंगे, एनी टाइम एनी व्हेयर एजुकेशन सिस्टम, मीन्स आप कहीं भी कभी भी पढ़ाई कर सकते, एनी टाइम कभी भी एंड एनीवेयर, कहीं पर भी आप पढ़ाई कर सकते। दिस फैसिलिटेट्स और प्रोमोट्स एनी टाइम एनीवेयर एजुकेशन सिस्टम, ये आपको हेल्प करते हैं। तो आईटी होने के कारण हमारे पास ये फैसिलिटी हुआ, टाइम का कोई पाबंदी नहीं है, हम कभी भी कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं, मटेरियल अच्छे मिलेंगे, डिफरेंट लेक्चर्स सुन सकते हैं, चाहे हम लाइव जाएं या फिर ऑनलाइन जाएं, या हम बोले उसको ऑफलाइन मोड में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये सारे पॉसिबल है ड्यू टू आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। नाउ गो विथ नेक्स्ट हेडिंग। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आईटी इन होम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। तो जैसे हमने देखा डिफरेंट पार्ट्स में लाइफ के अंदर ये एंटर कर चुके हैं, सिमिलरली होम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट, तीन पार्ट में भी ये बहुत मदद करते हैं। तो कैसे मदद करते हैं, लेट अस सी। इन होम कंप्यूटर हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्ले गेम्स, जैसे हम लोग गेम खेलते हैं, छोटे हो चाहे बड़े हो, टाइम पास करते हैं, थोड़ा एंजॉयमेंट करते हैं। हमेशा पढ़ाई करना कभी कभी बोरियत होता है, या हमारा लाइफ थोड़ा टाइम पास करना होता है, कभी चेंज लाना चाहते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग
प्ले गेम्स करते हैं, तो गेम भी खेल सकते हैं, नेट में सर्फ कर सकते हैं, लिसनिंग टू म्यूजिक कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, डांस भी लर्न कर सकते हैं। ये सारे काम हम घर बैठे कर सकते हैं। आपका कोई एजुकेटर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका डिफरेंट गाइडलाइंस मिलते हैं, डिफरेंट टीचर्स होते हैं, अपना प्रोग्राम को, एंटरटेनमेंट को ऑनलाइन आपको देते हैं। आपका नेटफ्लिक्स हुआ, आपका यूट्यूब हुआ एंड अदर सोर्स होते हैं जिससे हम एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। हम गेम साइट्स होते हैं, गेम भी प्ले कर सकते हैं, नेट से सर्फिंग डिफरेंट चीज़ को सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट को ब्राउज कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। ये आपको होम कंप्यूटिंग बेस में आते हैं, जिसमें डिफरेंट काम करते हैं, गेम प्लेइंग गेम्स, नेट सर्फिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड वाचिंग मूवीज, ऑनलाइन शॉपिंग एटसेट्रा। ये बहुत सारे काम आप कर सकते हैं जो घर बैठे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन कम्युनिकेशन व्हाट हैपेंड, वी कैन गो फॉर ईमेल, जिसे हम कोई भी डाटा भेजना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कोई कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम बायोडाटा डायरेक्ट घर बैठे दे सकते हैं, उनका साइट में अपलोड भी कर सकते हैं, ईमेल भी दे सकते हैं। साथ में चैटिंग करना हो चैटिंग कर सकते हैं। आपके अगर कोई फ्रेंड से बात करना चाहते हैं तो टेक्स्ट मैसेज देकर हम बात कर सकते हैं। आजकल टेक्स्ट के साथ ऑडियो वीडियो भी हम दे सकते हैं, क्लिप भी शेयर कर सकते हैं, तो ये सारे पॉसिबल है। तो पहले क्या होता है, टेक्स्ट बेस्ड चैटिंग पॉसिबल था, अभी डिफरेंट वेराइटी मल्टीमीडिया डाटा को हम चैट भी कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। जैसे आपका फाइल ट्रांसफर करना हो, कोई डाटा देना हो, वो भी कर सकते हैं। आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। आपका स्काइप सॉफ्टवेयर है जो उसको हम मदद करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। ये सारे कैसे पॉसिबल, ड्यू टू आपका कम्युनिकेशन मीडिया इन आईटी। सो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन बहुत बड़ा चेंजेस लाया है एंड बहुत सारी चीज़ों को ईजी कर लिया। आपको फिजिकल मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रांसफर करके सारे काम कर सकते हैं। ये सारे इसका पॉसिबल है ड्यू टू कम्युनिकेशन चैनल्स एंड ऑल दिस कम्युनिकेशन चैनल्स आर आईटी एनेबल्ड। इसमें देखिए एंटरटेनमेंट हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उस तरह चीज़ है, जैसे होम कंप्यूटिंग करते हैं ऑलमोस्ट इसमें सेम चीज़ है, लेकिन जब एक्सक्लूसिव हम एंटरटेनमेंट में यूज़ करते हैं, यहाँ पर वो पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे। इसमें क्या, वी कैन डाउनलोड और वॉच ऑनलाइन मूवीज, जैसे हम बोले डांस करें, आपका म्यूजिक करे, गेम्स खेले एंड आपका लर्निंग डांस, ये सारे क्या है आपका एंटरटेनमेंट रिलेटेड प्रोग्राम है। तो ये सब काम हम कैसे कर सकते हैं, ये सब काम ऑनलाइन कर सकते हैं और विथ हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कंप्यूटर यूज करे, लैपटॉप यूज करे, मोबाइल फ़ोन यूज करे, कोई भी डिवाइस हमने लिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये पॉसिबल है। साथ में इंटरनेट कनेक्शन हो, ये सारे काम हम कर सकते हैं। ना गो फॉर नेक्स्ट हेडिंग ऑफ एप्लीकेशन इन आईटी। सो एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर और आईसीटी। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, आपके पास जो टेक्नोलॉजी दिया गया है इन आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से मिलके भी क्या होता है, आईसीटी और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो हेल्थ केयर के बारे में जब जानकारी हम लेते हैं, उसमें क्या होता है, आपके पास जो आईसीटी और हेल्थ केयर है डिफरेंट पार्ट्स में कैसे आपको हेल्प करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ईसीजी, एक डिवाइस होता है ईसीजी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये क्या करेंगे, हेल्थ बीट को जो है आपको हेल्प करते हैं, हार्ट बीट को मेजर करने में, मेडिकल केस में आपको हेल्प करना कौन, ईसीजी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें क्या करेंगे, जो डिफरेंट डिवाइस होते हैं इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपके पास ये कोई ग्राफ पेपर है एंड इसके ऊपर क्या करेंगे, आपको जो ईसीजी होंगे, आपको हार्ट बीट का परफॉर्मेंस को ये आपको ट्रेस करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये अगर ग्राफ पेपर है तो इसमें क्या होगा, हार्ट बीट आपका जो रहेंगे इसके ट्रेस करने में मदद करते हैं। जैसे आप देखेंगे ऐसे ऐसे जिगजैग करके आपके चलते रहते हैं एंड अगर कोई अनलकीली डेड होते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाते हैं। तो ये क्या होता है आपका ईसीजी बोलते हैं एंड ये क्या करते हैं आपका हार्ट बीट करते हैं। तो ये आपका ईसीजी क्या करते हैं, हार्ट बीट को मेजर करने में रहते हैं, जिगजैग लाइन में ड्रा करते हैं, कोई ग्राफ पेपर में रहते हैं एंड ये क्या करते हैं, आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, कभी कार्डियोग्राफ भी बोला जाता है। तो ये क्या है, हार्ट बीट को मेजर करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, ईईजी, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राफी। ये क्या करेंगे, ब्रेन फंक्शन जो होता है उसको मेजर करने में मदद करते हैं। जैसे आज के दिन में साइंटिस्ट लोग ये बोलते हैं या डॉक्टर लोग ये बात बोलते हैं, अगर आपका ब्रेन फेल्यूर है
साथ में हार्ट भी फेल्योर है तो वो कंप्लीट डेड माना जाता है। अगर ऐसे नहीं है वो कंप्लीट डेड माना नहीं जाता। तो आपको ब्रेन फंक्शन को जानने के लिए भी आजकल डिवाइस आ चुके हैं, तो उसको भी मेजर कर सकते हैं। आपका ब्रेन में क्या चल रहा है, कैसे सिग्नल प्रोसेस हो रहा है, उसको भी मेजर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका जो ईईजी मशीन है या डिवाइस है ये क्या करेंगे, ब्रेन फंक्शन को मेजर कर सकते हैं। तो ये आपका ईईजी डिवाइस हुआ। नेक्स्ट आपका क्या हुआ, कैट। कैट क्या काम करते हैं, ये आपका कैट जो होता है ये इसको बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। ये क्या करेंगे, आपको बॉडी का जो पार्ट है, डिफरेंट पार्ट्स है, उसका एक 3D इमेज बनाने में मदद करते हैं। इसको कभी कभी कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी बोलते हैं और कंप्यूटर एडेड टोमोग्राफी भी बोला जाता है। तो ये दोनों आपका एक्सेप्टेबल है, बट यहाँ पर हम लोग एज स्टैंडर्ड मान लेते हैं कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। एंड आपका 3D इमेज बॉडी पार्ट को ड्रा करने में मदद करते हैं। आपका एक विजुअलाइज डिजिटल इमेज देंगे प्लस 3D डायग्राम के ऊपर कंसेप्ट को डेवलप करते हैं। आपका कैट हुआ आपका कंप्यूटर एक्सेल टोमोग्राफी जो कि 3D इमेज बनाने में बॉडी पार्ट्स का मदद करते हैं। और एप्लीकेशन देखिए, so in case of medical application, another important device is MRI, that stands for magnetic resonance imaging। ये क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट को यूज करते हैं। एंड आपका ये डिवाइस क्या करेगा, मशीन क्या करेंगे, आपको इमेज को ड्रा करने में मदद करते हैं। एंड इट टेक्स डिजिटल इमेजेस ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट। एंड इसको अगर हम कंबाइन करेंगे या फिर इसको यूज करेंगे, या वो 3D व्यूज दिखाने में भी मदद करते हैं एंड बॉडी को 3D एंगल में इमेजिंग करने में मदद करते हैं। तो ये क्या करेंगे, आपका MRI जो होता है आपका 3D व्यू लेने में मदद करेंगे, प्लस आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को क्या करेंगे, इंटरनल बॉडी पार्ट का इमेज को ट्रेस करने में डिजिटली आपको मदद करते हैं। लेकिन ये क्या आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग सिस्टम है जो क्या करेंगे, बॉडी पार्ट्स का डिजिटल इमेज लेने में मदद करते हैं। ये आपका हुआ MRI। नेक्स्ट देखिए, IT इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये क्या काम करते हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग में कैड एंड कैम ये दोनों क्या करते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। मीन्स ये क्या होता है, मैकेनिकल डिवाइस है जो कि डिफरेंट डिवाइस को डिजाइन करने में मदद करते हैं, उसको सिमुलेशन करना, उसको प्रोट्रेक्ट करना, उसको विजुअलाइज करना, इसको इमेजिन करने में भी मदद करते हैं। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होते हैं एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है। अगर हम कोई ब्रिज बनाते हैं, कोई रोड बनाते हैं, वो कितना यूजफुल होगा, उसका यूटिलिटी क्या होगा, उसके बारे में बताते हैं। कोई मशीन बनाते हैं, कोई डिवाइस बनाते हैं, तो उसका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होंगे, इससे लॉन्जेविटी क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, डिफरेंट डिजाइन पर्पस में हेल्प करेंगे, इसके जो एप्लीकेशन होते हैं। एंड डिफरेंट इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा, सिमुलेशन प्रोसेस होगा, जैसे हम कोई फ्लाइट है उसको उड़ान भरना चाहते हैं या नया मॉडल डिजाइन करना चाहते हैं, आपका जो एयरफोर्स में डिफरेंट उड़ान करने के लिए, या फिर आपका डिफरेंट इक्विपमेंट लेके एयर में जाने वाला कोई अगर डिवाइस है उसको स्टडी करने में मदद करते हैं। सिमुलेशन इस तरह चीज़ में काम करते हैं। तो आपका डिजाइन करना, ड्राइंग करना, एयरफोर्स में काम आना, ये सारे काम कौन करते हैं, सिमुलेशन रिलेटेड वर्क काम करते हैं। इसमें कहते हैं कैड एंड कैम आपको हेल्प करते हैं, जो कि इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के अंदर हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, आपके पास दूसरा हो सकता है लार्ज कंप्यूटेशनल वर्क। अगर आपका कोई बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है या कंप्यूटेशन वर्क है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हुआ, उस तरह कोई बड़ा साइंटिफिक कैलकुलेशन हुआ, बड़ा प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी के रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड काम हुआ, उसको ये मदद करते हैं। ये आपका क्या हो, साइंटिफिक वर्क में भी मदद करते हैं। इस तरह आप क्या क्या करेंगे, इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक वर्क में भी मदद करेंगे, जिसमें लार्ज कंप्यूटेशन वर्क हो, साथ में इंजीनियरिंग बेस में कोई काम हो, उसमें भी मदद करते हैं। तो ये आपका हो गया डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ IT इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। आगे देखिए और क्या एप्लीकेशन इसके हैं। अदर एप्लीकेशन देखिए, जैसे आपके पास अवेलेबल क्या है, ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। इसमें क्या होता है, ई गवर्नेंस एंड ई कॉमर्स हम कैसे करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं आजकल ऑनलाइन
क्या करते हैं, डिफरेंट सामान को परचेज कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, साथ में क्या कर सकते हैं, इसको व्यू कर सकते हैं। जैसे हम लोग मार्केटिंग करते हैं उसी तरह कॉन्सेप्ट में काम आते हैं। इसमें क्या होगा, IT एनेबल्स मार्केटिंग, प्रोडक्ट ब्राउजिंग, कोई सामान है उसको हम देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू द मार्केट। घर बैठे इसको हम कर सकते हैं, मार्केट गए बिना घर बैठे काम कर सकते हैं। एंड ऑर्डर की प्रोसेस भी कर सकते हैं, आपके पास घर बैठे सामान डिलीवरी भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, दूसरा मेजर पार्ट के जो भी आपने सामान बनाया लिया उसका क्या डॉक्यूमेंटेशन हो, कोई पेपर वर्क हो, बिलिंग हो, गारंटी कार्ड हो, वारंटी कार्ड हो, उसका सर्विस लेना, ये घर बैठे भी कर सकते हैं। इसमें क्या इन्वेंटरी मैनेजमेंट ये भी होता है, आपका डिफरेंट ट्रांजैक्शन उसको भी कर सकते हैं, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हुआ, डिलीवर वो भी कर सकते हैं, एंड उसके रिलेटेड कोई अगर डॉक्यूमेंटेशन है हम उसको भी कर सकते हैं, एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन भी इजीली हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सारे क्या होगा, आपका ई कॉमर्स रिलेटेड एप्लीकेशंस होते हैं। ई गवर्नेंस क्या होगा, जैसे गवर्नमेंट बॉडीज है वो भी आजकल क्या कर रहे हैं, IT को यूज करते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं इन गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में कैसे हेल्प करते हैं, देखिए जैसे बोथ गवर्नमेंट एंड NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, वो सोशल वर्क के हिसाब से भी कुछ काम करते हैं। तो इसमें क्या NGO हुआ, चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इंटरनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ये भी सारे क्या करते हैं, IT का हेल्प करते हैं। इसमें क्या करते हैं, IT हेल्प से क्या करते हैं, टू कम्युनिकेट एंड प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू द पीपुल और पब्लिक। तो ये आपका जो इंटरनेशनली, नेशनल लेवल, आपका गवर्नमेंट बॉडी, नॉन गवर्नमेंट बॉडी, ये सारे लोग क्या करते हैं, IT का भी हेल्प करते हैं। तो इसमें देखते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या फैसिलिटी देते हैं इसके रिलेटेड गवर्नेंस में। यहाँ पर देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिफरेंट साइट्स हैं वो कैसे हमको मदद करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट वेबसाइट्स एंड एप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन IT एनेबल्ड सर्विसेज और IT सेक्टर रिलेटेड एप्लीकेशन। जैसे हमने आपको बताया था, ITS क्या होता है, एनी कंपनी, इंस्टीट्यूट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैविंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी as added component to their business house, then it becomes IT enabled service। सो बिना IT का कोई भी बिजनेस आज के दिन में पॉसिबल नहीं है। एंड गवर्नमेंट बॉडी, नॉन गवर्नमेंट बोथ आपका यूज भी करते हैं। तो डिफरेंट एप्लीकेशन एंड गवर्नमेंट साइट का एड्रेस हमने यहाँ पर दिया हो, देखिए क्या क्या है। आपका mygovernment.in, www.mygovernment.in, ये इंडिया होता है जिसमें .in इसका एक्सटेंशन है, और पाकिस्तान होता है इसमें क्या होता है .pk होता है। इस तरह का आपका डिफरेंट सिनोनिम लगा जाता है, डिफरेंट एब्रीविएशन लगा जाता है टू इंडिकेट पर्टिकुलर कंट्री। एंड सिमिलरली www.incometaxindia.government.in, जिसमें इनकम टैक्स का डील करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, LICindia.in। नेक्स्ट आपका क्या होता है, UIDAI, जिसमें आधार कार्ड हम काम करते हैं। नेक्स्ट आपका SBI online.in, इसमें SBI ऑनलाइन बैंक का एड्रेस दिए हैं। अदर बैंकिंग सेक्टर जो गवर्नमेंट में भी काम करते हैं, प्राइवेट में वो भी अपना वेबसाइट लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, आपके पास www.irctc.co.in, जिसमें हम लोग रेलवे रिजर्वेशन करते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, कैटरिंग का ऑर्डर भी दे सकते हैं, ये सारे सामान कर सकते हैं। ये क्या है आपका डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह क्या है सर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट्स है। दूसरा क्या है, डिफरेंट मोबाइल ऐप्स, इसमें जो जो एप्लीकेशन हम ऑनलाइन देखते हैं उसका आजकल क्या है, मोबाइल ऐप का एक एप्लीकेशन होता है, छोटा सा आइकन आपके मोबाइल के अंदर आ जाएंगे। वो आइकन क्या करेंगे, उस साइट को डायरेक्ट आपको लिंक करेंगे, आपको बार बार एड्रेस बार में जाकर सर्च करना नहीं होगा। तो ये क्या होता है, मोबाइल ऐप का बेनिफिट होता है। तो डिफरेंट मोबाइल ऐप्स क्या क्या अवेलेबल होता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा IRCTC का वेबसाइट है, उसके भी करस्पॉन्डिंग क्या है, एक मोबाइल ऐप है जो छोटा सा आइकन होता है। जैसे कंप्यूटर हम डेस्कटॉप में देखते डिफरेंट आइकन्स होते हैं, उसको हम क्लिक करते हैं, वो फाइल डायरेक्ट ओपन होता है। तो उसी तरह क्या होगा, जो मोबाइल ऐप होगा वो मोबाइल ऐप से क्या होगा, उस साइट को जब क्लिक करेंगे उस साइट डायरेक्ट आपका ओपन अप होंगे। ये आपका ऐप का बेनिफिट है। इसमें आपका IRCTC का ऐप है, SBI ऑनलाइन का ऐप है, साथ में आपका डिजीलॉकर, जिससे हम डिफरेंट डिजिटल डाटा को रखना चाहें, डाटा को डिजिटल रख सकते हैं, जो आधार कार्ड हो, आपका गैस का हो, बाइक का रिकॉर्ड हो, ये सारे जितना आपका नाम से इशू होंगे डिजीलॉकर के अंदर हम रख सकते हैं। और उसके अंदर क्या होगा, स्टार्टअप इंडिया, इसका भी होगा। जैसे अभी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप इंडिया किया, आरोग्य सेतु ऐप किया है, ये सर हम डाउनलोड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है आपका M पासपोर्ट, डिफरेंट पासपोर्ट रिलेटेड जो एप्लीकेशन होता है, हम पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं
तो हम मोबाइल में एक ऐप बना के रख सकते हैं। वो क्या आपका है, एम पासपोर्ट ऐप। ये सारे डिफरेंट मोबाइल ऐप्स एंड गवर्नमेंट साइट्स है जिसमें डिफरेंट काम कर सकते हैं। ये सारे पॉसिबल क्यों हुआ, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सब चीज़ आज के दिन में पॉसिबल है ड्यू टू एक्सक्लूसिव एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि बिना आईटी का आज का लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो हमने आईटी को डिफरेंट एप्लीकेशन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ लाइफ में देखा। हेल्थ केयर देखा, एजुकेशन देखा, लाइब्रेरी देखा, एंटरटेनमेंट देखा, होम कंप्यूटिंग देखा, डिफरेंट, साथ में गवर्नमेंट बॉडीज, नॉन गवर्नमेंट बॉडी, सब में हमने एप्लीकेशन देखा। सो हियर हम लोग आईटी चैप्टर आज आईटी एनेबल्ड सर्विसेज उसको यहाँ पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास वी गो फॉर न्यू चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट क्लास।